Welcome to all of you in Infinite Education. Infinite Education presented Psychology Lecture 2 by me. तो इसमें क्या है, हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, सॉरी। तो हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले तो पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या पढ़ा था हमने? इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद में इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी इज़ एन ऑफस्प्रिंग ऑफ सब्जेक्ट फिलोसॉफी। जो साइकोलॉजी है वो फिलोसॉफी की क्या होती है, ऑफस्प्रिंग होती है। उसके बाद में हमने जो साइकोलॉजी है उसको हमने, ग्रीक वर्ड है साइकोलॉजी, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज साइकी एंड सेकंड इज लोगस। ठीक, साइकी का मीन्स क्या होता है? साइकी मीन्स होता है सोल, और लोगस मीन्स क्या होता है? स्टडी। ठीक, इसके बाद में हमने पढ़ा था इसके बाद में हमने जो साइकोलॉजी वर्ड है उसको डिफाइन किया। फिर हमने पढ़ा उसके बाद में कि साइकोलॉजी का मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ सोल। फिर विलियम जेम्स आए, उन्होंने सोल की जगह माइंड को रिप्लेस किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया जो साइकोलॉजी का मीनिंग है वो चेंज होता गया। ठीक है ना। उसके बाद में जो विलहेल्म वुडंट थे, जो जर्मनी के थे, उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है? कॉन्शियसनेस की स्टडी है। उसके बाद में जो ये डेफिनेशन थी कौन सी, कॉन्शियसनेस वाली, वो खारिज कर दी गई। और क्या क्या डेफिनेशन आई साइकोलॉजी की? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। जो ह्यूमन और एनिमल का जो बिहेवियर है उसकी सिस्टमेटिक स्टडी क्या है? साइकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में हमने जो पढ़ा था वो क्या था? ये आज पढ़ने वाले हम। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो साइकोलॉजी है उसके लिए वो एक साइंटिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे, वो थे इबिंगास। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो आप सुन लो। कौन थे? इबिंगास। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने डेफिनेशन दी। इन्होंने ऐसे कहा कि जो साइकोलॉजी है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जो साइकोलॉजी है वो क्या है? लॉन्ग पास्ट। साइकोलॉजी इज लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। जो साइकोलॉजी है उसका अतीत है, जो पास्ट है वो बहुत लंबा है, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है वो क्या है? बहुत ही शॉर्ट है। ठीक, उसके बाद में हमने देखा जो साइकोलॉजी है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से थे? स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये इसके क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद में हमने देखा था कि जो ये होता है क्या, अपने मीनिंग देखी थी हमने, बिहेवियर की मीनिंग देखी थी। उसके बाद में क्या देखी थी? उसमें हमने बताया था कि जो लाइफ है, लाइफ इज एक्टिविटी एंड बिहेवियर इज कलेक्टिव नेम ऑफ दिस एक्टिविटी। यानी कि लाइफ है वो तो क्या है? गतिविधियाँ, एक्टिविटी। और जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो क्या है? जो लाइफ है ना उसकी कलेक्टिव नेम ही क्या है? बिहेवियर। इसके बाद में हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको, मोटर। हमने पढ़ा था टर्म, बिहेवियर का जो टर्म है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। उसमें फर्स्ट था मोटर, सेकंड वन इज कोग्नेटिव। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया और सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड वन इज अफेक्टिव।
अफेक्टिव एक्टिविटी। अब अफेक्टिव में कौन कौन आता है, अफेक्टिव में कौन कौन आता है, और अपने मोटर में क्या क्या आता है, कॉग्निटिव में क्या क्या आता है, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। और चलो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। जो मोटर है उसमें तो आता है अपने जो वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, एंड वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ठीक। और कॉग्निटिव है, इसमें आता है अपने थिंकिंग, इमेजिनिंग, रीजनिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ठीक है। और जो अफेक्टिव है, यानी कि अफेक्टिव से पता चल रहा है कि यानी प्रभाव पड़ रहा है, अफेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें आता है अपने फीलिंग, फीलिंग आ गई, एक्टिविटीज़ आ गई, हैप्पी, बैड, एंग्री, ये सब होंगे, वो क्या किस में आएगी, अफेक्टिव में, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपने देख लिया है, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। अब क्लास स्टार्ट हो रही है आज की, इसलिए कंसंट्रेट बना के रहे, ठीक है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनफाइनाइट एजुकेशन में। ये अपना साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, बाय मी, मेरे द्वारा, ठीक है। इसमें आता है इन दिस क्लास, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक। फर्स्ट ऑफ द ऑल, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की हिस्ट्री एंड जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो कैसे हुई, किस कौन कौन से साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आए, ठीक है। और सेकंड पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी है उसकी क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या गुण होते हैं, या तो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो या फिर इसको नेचर बोल दो, ठीक। चलते हैं आगे की तरफ। ये जो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये आज के टॉपिक से नहीं है, ये कल के टॉपिक से था। इसमें है आपके दिमाग में, जब मैंने बताया आपको, एक तो आया होगा आपके माइंड और एक आया होगा ब्रेन। अब आप कहोगे सर ये माइंड और ब्रेन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वही माइंड है वही ब्रेन है। तो इसमें ये डिफरेंस है, देखो यहाँ पे लिख रखा है, आपने पढ़ लिया होगा, एक बार वापस मैं बताता हूँ। जो माइंड है या सोल है उसको हम कांट टच, उसको हम टच नहीं कर सकते। और जो ये माइंड या सोल है वो अपने साइकोलॉजी में काम आता है। ऐसे ब्रेन है, उसको हम कैन टच, उसको हम टच कर सकते हैं, ब्रेन होता है ना, उसे हम टच कर सकते हैं। और ये नर्वस सिस्टम में आता है, अपने नर्वस सिस्टम टॉपिक आएगा उसमें आएगा। जो ब्रेन है वो क्या होता है, रियल। और ये क्या होता है, इसे हम आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में हम इसे हम रील्स बोल दो, बड़ी रील्स आती है ना, ठीक है, रील्स बोल दो इसको। तो माइंड क्या हो गया, माइंड या सोल तो हो गया एक तरीके से रील्स या कांट टच, जिसे हम टच नहीं कर सकते, और साइकोलॉजी में इसी काम में लेते हैं। और ब्रेन है, उसे हम टच कर सकते हैं, जो नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं, ये अपने रियल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। ये देखो, ये भी कल का ही है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो फादर है, किसके फादर, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, वो है अपने विलहेल्म वुडंट। ये कल इनका बहुत नाम आया था, विलहेल्म वुडंट का। तो ये क्या है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये फादर क्यों बने साइकोलॉजी के, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इनकी ही एक हेडिंग आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये ही फादर क्यों बने, इन्होंने ऐसा क्या किया जो ये साइकोलॉजी के जनक बने, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये है अपने फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, विल कौन है ये, विलियम जेम्स। इनका भी कल बहुत नाम आया, ये महानुभाव है ये। और इसमें ये है ही, ये तो है आपके विलहेल्म वुडन, और ये है विलियम जेम्स, ठीक है। इनको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपका जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, कंसंट्रेट रहे। चलते हैं आगे की तरफ। साइकोलॉजी डिड नॉट इमर्ज डायरेक्टली एज द साइंस, एज अ साइंस। जो अपने साइकोलॉजी है वो साइंस की तरह, विज्ञान की तरह ही डायरेक्टली इमर्ज नहीं हुई है। इट स्टार्टेड एज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। यह जो साइकोलॉजी है वो अपने फिलोसॉफी ब्रांच है,
फिलोसॉफी सब्जेक्ट है उसकी ब्रांच के रूप में स्टार्ट हुई है, ठीक है, एंड कंटिन्यू फॉर अबाउट 2000 ईयर बिफोर इमर्जिंग एज ए साइंस। जो अपने साइंस की इमर्ज हुआ यानी कि उभरा, साइंस की उत्पत्ति मान लो एक तरीके से, उससे 2000 साल बिफोर है इसकी क्या हुई, तब से ये लगातार चल रहा है। और ये यहाँ पे लिख रहा है साइकोलॉजी इज डिड नॉट इमर्ज डायरेक्टली एज ए साइंस। साइकोलॉजी है वो साइंस की तरह डायरेक्टली इमर्ज नहीं हुआ है, यह एक ब्रांच के रूप में इमर्ज हुआ है। जो ब्रांच किसकी थी, फिलोसॉफी की ब्रांच थी, ठीक है। आगे चले। द टर्म साइकोलॉजी वाज फर्स्टली एनकाउंटर्ड इन फिलोसॉफिकल बुक। ये बात फिलोसॉफिकल बुक्स में 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी जो साइकोलॉजी है वो अपने फिलोसॉफी की जो बुक है उसमें 16वीं शताब्दी में ही सबसे पहले इसका नाम मान लो या एनकाउंटर्ड है। जो साइकोलॉजी शब्द है इसका जिक्र मान लो। साइकोलॉजी शब्द का जो स्टार्टिंग में फर्स्ट बार जिक्र हुआ है, साइकोलॉजी वर्ड का टर्म है यहाँ पे, वो कहाँ हुआ था, फिलोसॉफिकल बुक में इन 16वीं शताब्दी में, ठीक है। आगे चलते हैं। इन मॉडर्न आइडियाज अबाउट माइंड एंड इट्स फंक्शन वर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक फिलोसॉफी। जो आधुनिक आइडियाज़ है, आधुनिक विचार है, किसके बारे में, माइंड के बारे में और माइंड के फंक्शन के बारे में, वो कब डिराइव हुए, किससे डिराइव हुए, वो अपने ग्रीक फिलोसॉफी से डिराइव हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? वैसे तो उम्मीद करता हूँ साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, लेकिन कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ डाउट हो, ठीक है। टेलीग्राम है उसमें आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट स्टोन इन द फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस वाज लेड बाय एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन एल्क्मियन इन 6th सेंचुरी BC, यानी कि जो अपने वो होता है ईसा मसीह, वो तो आपने पढ़ रखा है, क्या ये क्या बताएं मैं आपको BC वाला। हु प्रपोज्ड दैट, ये ऐसे बोल रहा है जो नींव साइकोलॉजी की फाउंडेशन यानी नींव, फाउंडेशन यानी होता है नींव का जो पत्थर होता है, फर्स्ट पत्थर अपने, ये मान लो जैसे कोई मकान बनता है तो उसमें नींव आती है तो उसमें पत्थर लगते हैं। जो इस प्रकार इसको ऐसे बताया गया है इनडायरेक्टली रूप से कि जो फर्स्ट स्टोन है फाउंडेशन का यानी नींव का, किसकी नींव का, साइकोलॉजी का, एज ए साइंस, जो कि साइंस के रूप में है, वो ग्रीक फिजिशियन एल्क्मियन ने 6ठी शताब्दी में रखा। और उन्होंने क्या प्रपोज्ड किया, उन्होंने कहा मेंटल लाइफ इज़ ए फंक्शन ऑफ ब्रेन। जो अपनी मानसिक जीवन होता है, मानसिक जिंदगी, इज ए फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो ही क्या है, मेंटल लाइफ, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। जी भाई, विल्हेल्म वुडन। अब मैंने आपको जो ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है वो कौन है, विल्हेल्म वुडन। तो ये ही क्यों बने साइकोलॉजी के जनक या साइकोलॉजी के फादर। ये अपने और भी बन सकते थे, जैसे वो भी बन सकता था अपने, क्या नाम है उसका, विलियम जेम्स। जबकि विलियम जेम्स अमेरिका का है, अमेरिकन साइकोलॉजी का जो फादर है वो कौन है, विलियम जेम्स। लेकिन
ये वाला है विल्हेल्म वुंट, ये ही साइकोलॉजी का जनक क्यों बना, इसका कारण आपके सामने एक लाइन में दे रखा है, ओनली वन लाइन। क्या है वो ये है, ये देखो, ये थोड़ा यहाँ से साफ कर दो, ठीक है। विल्हेल्म वाज द फर्स्ट टू मेजर ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली एंड इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये साइकोलॉजी के जो जनक है विल्हेल्म वुंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने द फर्स्ट मेजर ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली, बस ये यहाँ तक है इसका आंसर बस ये है। आपके एग्ज़ाम में आए तो केवल ये लिखना है आपको, विल्हेल्म वुंट वाज द फर्स्ट टू मेजर ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली। जो विल्हेल्म वुंट है, इन्होंने सबसे पहले मेज़र किया किसे, ह्यूमन बिहेवियर को, जो कि एक्यूरेटली था। बस ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेटली मेज़र किया फर्स्ट बार, इसलिए इसको हमने साइकोलॉजी के क्या बना दिए, फादर बना दिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे अभी। आगे आते हैं, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टाब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग बाय द जर्मन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विल्हेल्म वुंट। और इन्होंने क्या किया, किन्होंने, फादर ने, कौन से फादर ने, साइकोलॉजी के फादर ने, इन्होंने एक तो सबसे पहले मेज़र कर दिया ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली, फिर इन्होंने क्या किया, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, जो पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है वो इन्होंने स्थापित की। कहाँ पर की, वो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ द लाइप्जिग, लाइप्जिग की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टैब्लिश्ड यानी कि स्थापित कर दी। बाय द, किसके द्वारा की गई, जर्मन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विल्हेल्म वुंट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, क्या क्या काम किया इन्होंने, इन्होंने एक तो सर्वप्रथम, थोड़ी हिंदी में बात करते हैं अब, इन्होंने सर्वप्रथम मेजर किया ह्यूमन बिहेवियर को, जो कि एक्यूरेटली था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन इज फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई या स्थापित की, वो कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग। ठीक, ये दो काम किए इन्होंने, ये दो काम करने पर इनको क्या बना दिया, अपने, इनको हमने फादर ऑफ साइकोलॉजी बना दी। चलो आगे चलते हैं, ये आता है अगला पॉइंट आता है अपने पास, स्कूल ऑफ थॉट्स फॉर्म्ड अराउंड दीज साइकोलॉजिस्ट। जो ये साइकोलॉजिस्ट था कौन, विल्हेल्म वुंट, जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी है। इन्होंने क्या किया, अराउंड दीज साइकोलॉजिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स फॉर्म्ड, स्कूल ऑफ थॉट से उनको फॉर्म किया, बनाया। दीज स्कूल ऑफ थॉट्स आर नोन एज द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो ये स्कूल ऑफ थॉट्स है वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्कूल है, क्या काम आते हैं, सभी पढ़ेंगे हम इसी वीडियो में। आगे चलते हैं, सबसे फर्स्ट स्कूल आता है 1 नंबर का, वो है आपके सामने स्ट्रक्चरलिज्म। ये क्या है, ये ऐसे बोलता है, इट एस्टैब्लिश्ड बाय वन ऑफ द वुडन स्टूडेंट। जो वुंट स्टूडेंट था, विल्हेल्म वुंट है, जो कि साइकोलॉजी के फादर है, उसका एक स्टूडेंट है, कौन, एडवर्ड बी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको स्थापित किया, किसको, स्ट्रक्चरलिज्म को। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल है, इसको स्थापित किया किसने, एडवर्ड ने।
फिर जो कि कौन था, स्टूडेंट था किसका, विलहेल्म वुंड्स का, जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है। दिस स्कूल फोकस्ड इट्स अटेंशन टू स्टडी। ये जो स्कूल है वो क्या करता है, फोकस करता है किस पर, अटेंशन टू स्टडी द कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, आया समझ में कुछ। जो ये स्ट्रक्चरलिज्म है जो कि एडवर्ड ने एस्टाब्लिश्ड किया है, स्थापित किया है, जो कि वुड्स स्टूडेंट है, जो वुड्स है ये क्या है, फादर ऑफ साइकोलॉजी है। दिस स्कूल फोकस्ड इट्स अटेंशन टू स्टडी। ये जो स्कूल है ये क्या करता है, फोकस करता है किस पर, अटेंशन टू स्टडी द कॉन्शियस एक्सपीरियंस और ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्टडी पर फोकस करता है। ठीक है। विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्सपीरियंस, जो कि ऐसे एक्सपीरियंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आगे चलते हम। नेक्स्ट वन इज फंक्शनलिज्म। ये भी एक स्कूल है, ये है अपने दूसरा नंबर का। ठीक, ये ऐसे कहता है, इट वाज इनिशिएटेड बाय विलियम जेम्स। ये जो है ये विलियम जेम्स ने इसको इनिशिएट यानी कि शुरुआत की इसकी। द अदर साइकोलॉजिस्ट बिलोंग्ड टू दिस स्कूल वर डेवे, जेम्स एटसेट्रा। जो इस फंक्शनलिज्म है इसको किसने स्थापित किया, किसने इसकी शुरुआत की, वो है विलियम जेम्स ने। द अदर साइकोलॉजिस्ट बिलोंग्ड, और जो अन्य साइकोलॉजिस्ट है जो कि इस स्कूल से बिलोंग यानी कि संबंध रखते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो हो गया आपके सामने डेवे एंड जेम्स एंजल। ठीक है। इट एडवोकेटेड द फंक्शन ऑफ माइंड एज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ये क्या करता है, ये एडवोकेट करता है क्या, फंक्शन ऑफ माइंड, जो अपना जो माइंड है उसके जो कार्य है उसकी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर क्या करता है, एडवोकेट करता है। अब इसको कैसे समझोगे आप, इसको समझने के लिए मैंने एक अलग से स्लाइड बनाई है, उसको देखते हैं हम। ये देखो, इसमें मैंने आपको समझाया है अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, किनके अनुसार, ये इनके अनुसार, ये एक तो ये, एक ये और एक ये, इनके अनुसार क्या है, ये ऐसे कहते हैं कि माइंड विल ऑलवेज हेल्प्स द पर्सन टू एडजस्ट हिज इन्वायरमेंट। जो अपना माइंड है वो क्या करता है, हमेशा उस व्यक्ति को सहायता करता है, किसके लिए, एडजस्ट टू हिज इन्वायरमेंट, अपने वातावरण में एडजस्ट करने के लिए माइंड व्यक्ति को हेल्प करता है। ये अब आए समझ में आपको बात, कि माइंड का जो एस्पेक्ट था वो क्या था, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। उसके बाद में है दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स थ्योरी एंड इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल। जो ये है कौन, ये तीनों अभी मैंने आपको बताए थे, वो फिर साइकोलॉजिस्ट वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय, प्रभावित हुए हैं किससे, डार्विन्स की जो थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड बायोलॉजी। ये आपने पढ़ी होगी डार्विन्स की थ्योरी 12th क्लास में, NCERT सभी ने पढ़ी है वो, तो उससे क्या हुए, ये प्रभावित हुए हैं। आगे चलते हैं हम, बिहेवियरिज्म। अब पढ़ते हैं बिहेवियरिज्म। दिस स्कूल ओरिजिनेटेड बाय J.B. वाटसन। J.B. वाटसन है, इन्होंने इसके जो बिहेवियरिज्म है इसको, इस स्कूल को ओरिजिनेट किया, क्या किया, ओरिजिनेट किया।
उत्पत्ति की। ही मेड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या? बड़ा ही प्यारा सा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कहा है ही कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ एन इन्फेंट, ए बेगर, ए लॉयर, ए क्रिमिनल और ए साइंटिस्ट। उन्होंने ऐसे कहा है, बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि ही कैन मेक, एक आदमी है वो कुछ भी बन सकता है। अपने जन्म के बाद एक आदमी कुछ भी बन सकता है। एक बेगर, भिखारी, लॉयर और क्रिमिनल, साइंटिस्ट, कुछ भी बन सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि वो उसका बिहेवियर कैसा है। इसलिए इसको बिहेवियरिज्म नाम दिया। किसने? जेबी वॉटसन ने। आगे चलते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये भी जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ये भी अच्छी थ्योरी है। इसको भी हम विद एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो क्या कहती है। देखो, दिस स्कूल ऑफ थॉट्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मैक्स वाइदरमैन। जो गेस्टाल्ट थ्योरी है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसे मैक्स वाइदरमैन है, इन्होंने क्या किया? एस्टैब्लिश यानी कि उत्पत्ति की या स्थापित किया। जो कौन थे? जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। एंड हिज कलिग्स, और जो इनके कलिग्स हैं, इन तीनों चारों ने मिलकर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की उत्पत्तियाँ स्थापित किया। द टर्म गेस्टाल्ट मीन्स, जो अपने टर्म्स है गेस्टाल्ट का, उसका मतलब क्या होता है? फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन। गेस्टाल्ट का जो मीन्स होता है, मतलब होता है, वो होता है फॉर्म एंड कॉन्फ़िगरेशन। आगे चलते हैं। ये देखो, इन्होंने भी बड़ा प्यारा प्रिंसिपल दिया है, बहुत सिद्धांत दिया है। वो क्या है? द मेन प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल, द मेन प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल इज होल इज बेटर देन सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट। होल यानी संपूर्ण इज बेटर देन सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट। अब ये इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, एक मिनट, सॉरी। For the example, when we look at a wooden table, we don't look it as a bundle of different pieces but as a whole. Only then we perceive it is a meaningful object. ये जो एग्जाम्पल है वो ऐसे बता रहा है अपने को कि मान लो आपके सामने एक टेबल रखी हुई है, एक वुडन टेबल यानी लकड़ी की टेबल रखी हुई है आपके सामने। तो आप उसे देखोगे तो क्या देखोगे? आप यही तो देखोगे, भाई लकड़ी की टेबल है, टेबल के रूप में तो देखोगे आप उसे। वी डोंट लुक इट एज ए बंडल ऑफ डिफरेंट पीसेस, लेकिन हम उसे टेबल के रूप में देखते हैं। उसे वी डोंट लुक इट एज ए बंडल ऑफ डिफरेंट पीसेस, हम उसे अलग अलग टुकड़ों में, लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखते हैं। हम उसे केवल टेबल के रूप में देखते हैं। ये ऐसे बोल रहा है। बट एज ए होल ओनली देन वी परसीव इट एज ए मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट। तो हम, लेकिन जिस प्रकार हम संपूर्ण को देखते हैं तो हम एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं, एक अर्थपूर्ण ऑब्जेक्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे समझ में क्या है इसमें। दिस स्कूल थॉट्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मैक्स वाइदरमैन। मैक्स वाइदरमैन ने इसको क्या किया? मैक्स वाइदरमैन और हिज कलीग्स ने इसको एस्टैब्लिश यानी स्थापित किया। द टर्म गेस्टाल्ट मीन्स फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन। जो गेस्टाल्ट टर्म है, इसकी जो मीन्स होती है, मीनिंग होती है, वो क्या होती है? फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन। आगे चलते हैं हम।
द मेन प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल इज होल इज बेटर देन सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट। जैसे हमने एक लकड़ी देखी, लकड़ी की जो टेबल है उसको देखते हैं तो हम उसे टेबल के रूप में देखते हैं, ना कि लकड़ी के छोटे छोटे बंडलों के रूप में। यह है एक इसका एग्जाम्पल। आगे चलते हैं हम। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, दिस स्कूल ऑफ थॉट्स वाज developed by psychologists like Abraham Maslow, Carl Rogers, रोलो में गॉर्डन एलपोर्ट। जो अपने ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑफ थॉट, ये अपने डेवलप की है किन्होंने? अब्राहम मास्लो, जो कि हमने फंडामेंटल में पढ़ा है। अब्राहम मास्लो ने क्या दिया था? मास्लो ऑफ नीड्स पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी है तो उसे पढ़ लेना। और एक हो गया कार्ल रोजर्स एंड रोलो में और गॉर्डन एलपोर्ट। ठीक है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी गिव मोर वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है वो क्या करती है? ह्यूमन बीइंग को और अधिक वैल्यू देती है। ठीक। ये आगे साइको एनालिसिस, लास्ट वन साइको एनालिसिस। ये लास्ट स्कूल है अपना साइकोलॉजी का, स्कूल ऑफ थॉट्स का, या थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी का ये लास्ट स्कूल है। साइको एनालिसिस वाज फाउंडेड बाय सिगमुंड फ्रेड। ठीक है, सिगमुंड फ्रूड। Sigmund Freud developed his theory based on unconscious motivation। अनकॉन्शियस मोटिवेशन पर डेवलप है। अनकॉन्शियस मोटिवेशन क्या हो गया? अनकॉन्शियस मोटिवेशन यानी अचेतना मोटिवेशन के आधार पर डेवलप है। ठीक। आगे चलते हैं। ये वही अब आता है अपने पास एक्सेप्ट फॉर द मॉडर्न वर्जन ऑफ बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस, द ओल्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आर नो मोर एक्सिस्टेंस। अब ऐसे होता है हिस्ट्री में, तो पूरे पढ़ लो और बाद में जाके पता चलता है कि ये तो अपने अस्तित्व में ही नहीं है, या इन्हें खारिज कर दिया गया है। आपके बायोलॉजी में भी ऐसा ही होता है। 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ना आप, उसमें भी ऐसा ही होता है। हम पूरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि ये तो गलत है। लेकिन गलत को भी लिखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी गलत भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ठीक है। और गलत के नंबर भी मिलते हैं। इसलिए ये ऐसे बोल रहा है एक्सेप्ट फॉर द मॉडर्न वर्जन ऑफ, यानी कि बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस को छोड़कर सभी जो ओल्ड साइकोलॉजी के स्कूल है आर नो मोर एक्सिस्टेंस, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है अब। किन किन को छोड़कर? बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस। गॉट इट। आगे चलते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी। देखो, हमने आज आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास में तो हम लेंगे हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी, और नेक्स्ट पार्ट में लेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी। तो आपके जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके हो चुका है, और अब ले रहे हैं हम सेकंड पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी। तो तैयार हो समझने के लिए। लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन ये लास्ट है आज का, तो ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी, या हम इसे नेचर ऑफ साइकोलॉजी बोल सकते हैं। क्या? नेचर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है।
तो चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, थोड़ा 1 मिनट जूम कर लेते हैं इसको। जी अब सही है। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, फर्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड पॉजिटिव साइंस। जो अपना साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो क्या है, स्वतंत्र सब्जेक्ट है और पॉजिटिव साइंस है। साइकोलॉजी इज आल्सो ए बायो सोशल साइंस। साइकोलॉजी है वो बायोलॉजी और सोशियोलॉजी है, उनका मिक्सचर मान लो, दोनों का मिक्सचर है। फिर है अपने इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप विथ बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस दोनों का क्या है, इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। चौथा पॉइंट है आपके सामने, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज नेसेसरी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, नर्सिंग एंड अदर एरियाज ऑफ ह्यूमन एंडेवर। यानी कि जो साइकोलॉजी है उनकी किस किस फील्ड में या किस किस एरिया है उसमें ज़रूरत या नीड होती है, वो है फर्स्ट वन इज़ मेडिसिन, सेकंड इज़ नर्सिंग, थर्ड इज़ अदर एरिया ऑफ ह्यूमन एंडेवर, और अन्य जो एरिया है। साइकोलॉजी हैज़ ऑल क्वालिटी ऑफ साइंस। जो साइकोलॉजी है वो साइंस की सभी क्वालिटी रखती है। यानी कि ये मान लो, ये एक प्रकार की आपके साइकोलॉजी एक साइंस ही मान लो, साइकोलॉजी क्या है, साइंस है। और आपके 5 पॉइंट तो ये हो गए। छठा पॉइंट मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप लिख लो कॉपी में, नोट्स बना लो। छठा पॉइंट है आपके, साइकोलॉजी हैज़ ए साइकोलॉजी, ये मान लो जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर सब्जेक्ट टुडे। जो साइकोलॉजी है वो आज बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट बन चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुकी है। लिख लिया, इंग्लिश लिखो वापस, साइकोलॉजी हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर सब्जेक्ट टुडे। 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट है, इट डील्स विथ मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ। लिख लिया, जो साइकोलॉजी है वो जीवन के मैनी प्रॉब्लम्स से डील्स करती है। ठीक। 8वां पॉइंट लिखो, इट हेल्प्स अस, ये हमारी सहायता करती है, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो लोग होते हैं उनको समझने में हमें सहायता करती है। ठीक है, 8 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट है वो आपकी कॉपी में मिलने चाहिए। अब मैं आपको देख तो नहीं सकता हूँ नोट्स, लेकिन आप नोट्स बनाए, तैयारी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में और पढ़ाई करते रहें। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास में उसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी की डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उसकी जो स्कोप है, साइकोलॉजी के स्कोप पढ़ेंगे। और बस अगली क्लास में तो हम ये 2 ही पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, बस यही है, पढ़ते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। टेलीग्राम है, उसमें आपको ये नोट्स है जो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो अभी करवा देंगे। ठीक है, चलो बाय।